हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें यूपी बोर्ड की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो बुक चलती है उसमें से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो प्रश्नावली 8C है। देखिए, हिंदी मीडियम के ये वीडियोज़ हैं। इनको अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर अदरवाइज हिंदी मीडियम में देख लीजिए, क्योंकि इसका इंग्लिश मीडियम का जो वर्जन है मैं अलग से वीडियो शूट करूँगा उसके लिए। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। जो प्रश्नावली 8C है उसके क्वेश्चंस में करवाऊंगा। अभी देखिए प्रश्न 1 क्या बोल रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो गिवन है आपको। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना, मतलब त्रिकोणोमेट्री की जो सीरीज होती है, सारणी होती है, उनका प्रयोग नहीं करना है। लास्ट वाले चैप्टर में क्या किया था हमने, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, ऐसे वैल्यू का यूज किया था। वो यहाँ पे यूज नहीं करना, आपको निर्धारित कीजिए। त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना आपको निर्धारित करने के लिए बोल रहा है। और सबसे पहले क्वेश्चन क्या निर्धारित करवा रहा है, साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री। देखिए, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मैंने बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री सिस्टम होता है उसको 4 कोऑर्डिनेट में बांटा गया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सारे थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव रहता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव रहता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेक और कोस पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव रहता है। मैंने आपको बताया जब भी आप 90 वाली लाइन को क्रॉस करोगे या 270 वाली लाइन को क्रॉस करोगे तो उस टाइम में क्या होगा, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और 180 और 0 डिग्री पे थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपके पास जितने भी क्वेश्चन है वो 90 के बेस्ड ही है, तो 90 बेस्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, उत्तर। सबसे पहले लिखोगे हम दिया हुआ है, दिया हुआ है दिया हुआ है, दिया हुआ कुछ नहीं है, वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए किस तरीके से वैल्यू पूछ रहा है, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री और मल्टीप्लिकेशन में है कोस 65 डिग्री। तो कोस कितना आ गया, 65 डिग्री। और यही पूछ रहा है इसकी वैल्यू। अब देखिए हम जानते हैं, वो वैल्यू लिखिए जो आप जानते हो। क्या जानते हो, देखिए किस तरीके से हम जानते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा उसको। देखिए हम क्या जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। आपको पता है कोस 90 प्लस थीटा होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस क्या होता है, नेगेटिव रहता है। और कोस 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो आप ही, साइन थीटा लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। मैंने बताया है कि 90 के ऊपर है और सारे थीटा है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक ही सेक में चेंज होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा और क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, समझिए। अब देखिए साइन 25 डिग्री को तो हमने ऐसा का ऐसा रख दिया एज इट इज, तो साइन 25 डिग्री रख दिया। और जो कोस 65 है उसे क्या लिख सकते हैं हम, कोस 90 माइनस 25, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। देखिए कोस 90 माइनस 25 क्या होता है, 90 में से 25 घटाओगे तो 65 बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का हमने यूज़ कर दिया, और जब इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ कर दिया तो ये देखिए क्या बन गया, साइन 25 तो एज इट इज आ जाएगा, साइन 25 ये तो एज इट इज आ जाएगा। और आगे वाला जो है वो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये भी क्या बन गया, साइन 25 बन गया। अरे बना या नहीं बना, कितना बन गया, साइन 25। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, साइन स्क्वायर 25 आ गया। कितना आया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। और यही आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन कर दिया, उसके बाद में आपने थीटा को चेंज कर दिया।
जो कोस 90 माइनस थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और चेंज किया तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है सेक 70 साइन 20 कोस 20 कोसेक 70। अरे इसी तरीके से आ रहा है, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट करने का तरीका आना चाहिए। अगर तरीका आने लग जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं और कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि जो 70 और सबका सम है वो 90 होना चाहिए। 70 और 20 का 90 हो रहा है और 20 70 का भी 90 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे चेंज करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे उत्तर। सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है और उसके बाद में ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। देखिए जो लैंग्वेज है ना उसका बहुत इफेक्ट आएगा आपके। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसको भी सीखना है, कैसे लिखना है। दिया हुआ है, दिया हुआ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, जो दिया है उसको राइट डाउन करते हैं। सेक 70 डिग्री इंटू में क्या है साइन 20, तो साइन 20 डिग्री यही है, माइनस क्या है कोस 20 कोसेक 70, तो कोस 20 डिग्री और क्या है कोसेक 70 डिग्री, कोसेक 70 डिग्री। अब देखिए अगर मैं चेंज करता हूं साइन को तो ये चला जाएगा कोस में और फिर कोस को सेक में बदल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे और किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, समझिए यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए। सेक 70 को आपने एज इट इज रख लिया, तो ये आ गया सेक 70, सेक 70 को एज इट इज रख दिया। साइन 20 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70। अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, 90 माइनस 70 कितना होता है 20 होता है, माइनस कोस 20 को हम लिख सकते हैं क्या कोस 90 माइनस 70। अरे लिख सकते हैं 90 माइनस 70 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा कोसेक 70, तो कोसेक 70 मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया कोसेक 70 आ गया। अब देखिए जो वैल्यू है जो फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूले राइट डाउन कर देता हूँ। जो फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या क्या अप्लाई करेंगे देखिए। सबसे पहले करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा देखिए क्या होता है, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा। दूसरा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। और यही होता है दोनों, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। सबसे पहले सेक 70 है तो सेक 70 कीजिए, सेक 70 डिग्री इंटू ये आ गया कोस 70, तो कोस 70 डिग्री माइनस फिर क्या है आपके पास में कोस 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन 70, एक सेकेंड, साइन 70 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा कोसेक 70, कोसेक 70। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, देखिए कोसेक 70 आ गया। अब देखिए आप दो फॉर्मूले जानते हो, वो फॉर्मूले भी मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ। जनरली वो फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा उन पर डिस्कस नहीं करूँगा। देखो क्या होता है कि कोस थीटा इजकल टू होता है 1 सेक थीटा की। अरे होता है नहीं होता है, कोस थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा होता है, और दूसरा होता है साइन थीटा इजकल टू होता है 1 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इजकल टू 1 कोसेक थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आप जानते हो कि किस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर इनको अप्लाई कर देंगे दोनों को, जब दोनों को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, सेक 70 ये आ गया सेक 70 डिग्री
इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा cos 70। तो cos 70 को क्या लिख सकते हो 1/sec 70। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं 1/sec 70। फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा sin 70 को लिख सकते हैं 1/cosec 70। तो 1/cosec 70 और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया cosec 70। मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा cosec 70 डिग्री। अरे आ जाएगा। अब देखिए जो कट हो रहा है कट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट कीजिए। तो कट क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए sec 70 से sec 70 कट, cosec 70 से cosec 70 कट, दोनों कट हो गए। अब 1 - 1 कितना होता है 0 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे आया 1 - 1 ये बन गया 1 - 1 और इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसका 0। मैच कीजिए आंसर, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। सबसे पहले आपको दिया हुआ राइट डाउन करना है। दिया हुआ राइट आउट करने के बाद में जो वैल्यूज है उनको चेंज करना है 90 - थीटा वाले फॉर्मूले से और फिर आंसर सोल्व आउट कर देना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 20 डिग्री cot 70 माइनस sec 20 डिग्री cosec 70। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। एक सेकेंड। सॉल्यूशन सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको एच डी लिखिए। तो दिया हुआ है दिया हुआ दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ आपको वो राइट डाउन करना है एज इट इज। तो दिया हुआ क्या है देखिए यहाँ पे tan 20 है। तो tan 20 डिग्री tan 20 डिग्री इंटू है cot 70। तो cot 70 डिग्री और यही दिया हुआ है। फिर है माइनस sec 20 डिग्री माइनस sec इंटू cosec 70 cosec 70 डिग्री। देखिए पूरी टर्म को एक में बना लीजिए, या तो 20 में बना लीजिए या 70 में बना लीजिए। तो जो मन करें आप उसमें ही कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही करोगे, सबको एक में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखिए यहाँ कैसे हो जाएगा tan 20 को एज इट इज रख दिया आपने। तो tan 20 को एज इट इज tan 20 डिग्री को रख दिया आपने एज इट इज। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो जो cot 70 है उसको लिख दिया आपने cot 90 - 20। अरे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं इसमें रखने में। फिर देखिए माइनस sec 20 को एज इट इज रख दिया आपने। तो sec 20 को एज इट इज और इसको रख दिया इंटू cosec 70 को लिख दिया cosec 90 - 20। cosec 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक लिखने में? अब देखिए जो फॉर्मूले हैं वो आप राइट डाउन कर लीजिए कि फॉर्मूले क्या रहते हैं और किस तरीके से अप्लाई होते हैं। फॉर्मूले क्या रहते हैं देखिए कोट थीटा किस में चेंज होता है 90 पे tan में। तो कोट 90 - थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा के। अरे होता है नहीं होता है कोट 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। और दूसरा होता है कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के। किसके इक्वल होता है? सेक थीटा के। अब देखिए जो भी वैल्यू है उनको चेंज कर दिया। अब सोल्व आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले tan 20 है तो tan 20 को एज इट इज लिखिए tan 20 डिग्री आ गया एज इट इज इंटू कोट 90 - थीटा है तो इसे क्या लिखते हैं tan थीटा। तो ये भी कितना हो गया tan 20 डिग्री। अरे आ जाएगा tan 20 डिग्री। फिर देखिए फिर क्या है आपका sec 20 है तो sec 20 को एज इट इज रख दिया sec 20। और फिर कोसेक है कोसेक 90 - थीटा क्या होता है sec थीटा। तो ये भी आ गया sec 20 आ गया। अरे आया नहीं आया? अब देखिए यहाँ से क्या बना ये sec स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर 20 डिग्री
माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री। अरे यही बना ना, टेन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री। इससे एक फॉर्मूला आप जानते हो और वो फॉर्मूला मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, और तीनों आइडेंटिटी भी होती है। याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अरे होता है नहीं होता। अब इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट हो जाता है। यहाँ ले लिया हमने माइनस कॉमन, तो माइनस आ गया बाहर, रह जाएगा बाहर, और अंदर बन गया सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, सेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 20, और ये कितना आ गया, माइनस माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 आ गया यहाँ से, और ये कितना आंसर आ गया, माइनस 1 आ गया। कितना आया, माइनस 1। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। समझिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर निकालते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना कि कैसे किया हमने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेक 70 कोसेक 20 प्लस साइन 59, और नीचे क्या दिया हुआ आपको, कोस 31। किस तरीके से सोल्व आउट करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो ये समझो कि मैंने बताया है कि जब ऊपर वाले और नीचे वाले का सम देखना है कि इक्वल आ रहा है क्या, 70 और 20 90 होता है ना, तो पक्का कन्वर्ट होगा एक ना एक। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। आपको पहले सम देख लेना है कि हाँ सम कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सम कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं उत्तर। सबसे पहले आपको लिखना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ ही लिखना है, उसके बाद में आगे सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है आपको, देखिए दिया हुआ है सेक 70 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री अपॉन कोसेक 20, तो कोसेक 20 डिग्री, और यही है सेक 70 अपॉन कोसेक 20 प्लस में क्या है, साइन 59 अपॉन कोस 31, साइन 59 अपॉन कोस 31, तो कोस 31, और यही दिया हुआ है ना, साइन 59 अपॉन कोस 31। अब देखिए सबसे पहले आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, और किसको कन्वर्ट करोगे ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया आपको कि साइन कन्वर्ट होता है कोस में, टेन कन्वर्ट होता है कोट में, और सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। देखिए मैं फॉर्मूला पहले लिखा रहा हूँ, बाकी बाद में लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये हो गया कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हमेशा कोसेक थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमेशा कोस थीटा की। किसके इक्वल होता है, हमेशा कोस थीटा के इक्वल होता है। अरे समझ में आ गया, 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा की। अब देखिए ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो और किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले सेक 70 को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हो, सेक 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हो, 90 माइनस 20 डिग्री। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, अपॉन क्या हो जाएगा, कोसेक 20, तो अपॉन कोसेक 20, अपॉन कितना आ गया, कोसेक 20 डिग्री आ गया। फिर क्या है, प्लस साइन 59 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 31, तो 90 माइनस 31 हो गया। अरे हो जाएगा 90 माइनस 31, अपॉन कितना आ जाएगा, कोस 31, अपॉन कितना आ गया, कोस 31 आ गया कोस 31। अभी देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये आ गया कोसेक 20 डिग्री। कितना आ गया, कोसेक 20 डिग्री। नीचे आ गया कोसेक 20 है, तो एज इट इज आ जाएगा कोसेक 20 डिग्री। और इसमें कोई दिक्कत
जैसा है वो वैसा ही आपको करना है। तो ये आ गया कोसेक 20 डिग्री। फिर देखिए क्रॉस वाला प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये आ गया कोस 31 और अपॉन कितना आ गया कोस 31, अपॉन भी कितना आ जाएगा कोस 31 आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, समझ में आना चाहिए आपको किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक बार बार एक बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिए कि रिवीजन कैसे करना है आपको और किस तरीके से सोल्व आउट कर रहे हो आप, ठीक है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही या तो कॉन्सेप्ट सीखो या प्रैक्टिस करो खूब। ये आ गया कोसेक 20 आ गया, कितना आया कोसेक 20 डिग्री आ गया, प्लस कितना आ गया साइन 90 माइनस थीटा है तो ये आ गया कोस 31 अपॉन कितना आ गया कोस 31, अपॉन भी कोस 31 आएगा ना, अपॉन कोस 31 डिग्री आ गया। दोनों देखो एक कोसेक है और नीचे भी कोसेक है, ऊपर कोस है नीचे भी कोस है, सब कट रहा है आपस में, ये कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर वाले से और ये कैंसिल आउट हो रहा है नीचे वाले से। अभी देखिए यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 1 + 1 आ गया और 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, कितना आया 2 आंसर आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को ज़रूर बताइए कि मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बताया जाएगा। लेकिन यार कॉन्सेप्ट को सीखिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ना तो कितनी बार क्वेश्चन को करते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और वैसे हैं 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, या तो सीखिए अच्छे से कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आ पा रहा है तो इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए कि अपने आप कॉन्सेप्ट दिमाग में आने लग जाएगा कि कर क्या रहे हैं हम। अगर किसी चीज़ का हैबिचुअल हो जाओगे ना, खूब क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और क्या करने पे कैसे आंसर आ रहे हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन है, वो हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 और कर लेते हैं इसी लेक्चर में। तो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। देखिए 55 और 35 का सम कितना होता है ये तो आपको पता है, कितना 90 हो रहा है। 90 हो रहा है तो एक को कन्वर्ट कर दीजिए किसी को भी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी को करोगे, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए उत्तर सबसे पहले दिया हुआ लिखना है, तो दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ क्या है और किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिखना है आपको, तो दिया हुआ क्या है साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस क्या है साइन स्क्वायर 55 डिग्री। और ये साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री है। अब देखिए आपको है एक को कन्वर्ट करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर 35 को क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो ये लिखिए साइन स्क्वायर 35 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55। अरे 90 में से अगर 55 घटाते हो तभी 35 आता है ना, तो 90 माइनस 55 लिख सकते हो। और ए को लिख दिया आपने प्लस साइन स्क्वायर 55, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक को आपने कर दिया 90 माइनस 55 और एक को कर दिया 55। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो वो अप्लाई करेंगे। पहले तो लिख दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है। एग्जामिनर को ऐसे समझ के चलना है कि आपको एग्जामिनर को कुछ नहीं आ रहा है, आप उन्हें सिखा रहे हो, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा कोस थीटा होता है, तो ये आ गया कोस थीटा आ गया, अरे आ गया कोस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास में, वैल्यू निकल के आएगी कोस स्क्वायर 55 डिग्री और प्लस क्या आ गया साइन स्क्वायर 55 डिग्री, और यही आएगा प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है कि 3 आइडेंटिटी होती है, मैं बार बार राइट डाउन करा रहा हूँ, बार बार उनको बता भी रहा हूँ। तीनों आइडेंटिटी बहुत काम आएगी आगे भी। क्या क्या होती है, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये अप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो इसका सोल्यूशन कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया और 1 इसका सॉल्यूशन निकल के आया है। देख लीजिए, समझ लीजिए,
फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। पर्सन 5 है वो मैंने सोल्व आउट कर दिया। आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व आउट करेंगे। समझिए कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से सोल्व आउट करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।